यहाँ पर जो सरकार को चुनौतियाँ मिलेगी वो आम आदमी से ही मिलेगी ज़्यादा। यहाँ पर जो चुनौतियाँ मिलेगी वो किसान से मिलेगी। यहाँ जो चुनौतियाँ मिलेगी वो महंगाई को लेकर के मिलेगी। यहाँ जो चुनौतियाँ मिलेगी कि जो योजनाओं पे सरकार ने पहले काम किया है उनको आगे किस तरह से रखा जाए, सुचारू रूप से चलाया जाए। उसको उस अर्थव्यवस्था को बनाने में उनके उनके साथ बहुत सारी समस्या आएगी और उसका लाभ विपक्ष को भी मिलेगा। वो बार बार इन चीज़ों को, मुद्दों को उठाएगी। तो ये जो साल है ये उथल पुथल वाला भी रहेगा। कहीं ना कहीं राहु शनि की युति हो रही है तो आर्थिक मंदी जो आएगी उस समय पे चुनौतियाँ और बढ़ जाएगी कि आप किस प्रकार से मैनेज करेंगे इस वर्ष को, किस तरह से चलाएंगे आप देश प्रदेश को। और जो नए नेता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी दबाव और प्रेशर में भी रहेंगे। और जो स्थितियाँ पहले भी बनी है पक्ष विपक्ष में जाने की पार्टियों में बड़े नेताओं की, वो चीज़ें आपको इस वर्ष भी देखने को मिलेगी। तो आने वाला जो साल है वो काफ़ी संघर्ष भरा रहेगा राजनीति के लिए। और कहीं ना कहीं व्यापार में, व्यवसाय में, इन चीज़ों में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो वर्ष है, इस वाल जो ये साल गया है, इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा चुनौती भरा ये साल रहेगा। लेकिन हाँ, ये साल अच्छा रहेगा खेती के लिए। पानी बढ़िया रहेगा, आपको वर्षा अच्छी होगी, सारे मौसम जो है जिस प्रकार से उसी प्रकार से बढ़िया रहेंगे। शाहजहाँपुर की अगर बात करें तो शाहजहाँपुर या शाहजहाँपुर जिले को लेकर के यह साल किस तरह का रहने वाला है पंडित जी? शाहजहाँपुर को लेकर के ये वर्ष बढ़िया रहेगा और हमारे शहर में जो है वो शांति बनी रहेगी। हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं बढ़िया रहेगी। शाहजहाँपुर को में तो कोई बड़ी विशेष समस्याएं नहीं आने वाली है। ये वर्ष हमारे लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। लेकिन हाँ, जो ये द्वितीय स्थान में शाहजहाँपुर की राशि से देखा जाए, राहु और शनि की जो युति बनेगी, वो समय शाहजहाँपुर के भी व्यापार और व्यवसाय में अप्रैल से लेकर के जो वो 4 से 5 महीने वो व्यापारियों के लिए बड़ा कठिन भरा समय रहेगा। लेकिन ये जो साल है ये हमारे शाहजहाँपुर के लिए इस वाले साल से काफ़ी बेहतर और अच्छा साबित होगा। यानी कि 2025 सुकून देने वाला साल ज्योतिषाचार्य जयदीप शर्मा के मुताबिक बताया जा रहा है। हालांकि कई घटनाओं की उथल पुथल के बारे में भी बता रहे हैं, खास तौर पर जो राजनीति का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, जो मोहन सरकार है उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिस तरीके का अभी ज्योतिषाचार्य पंडित जयदीप शर्मा ने बताया। खास तौर पर शाहजहाँपुर को राहत देने वाला यह साल है। हालांकि पंडित जी, एक पेयजल स्रोत है चिल्लर डैम, जिसकी उम्मीद की जाती है कि यह हर बारिश में भरा जाए। किसानों को लेकर के किस तरह का दृष्टि ज्योतिष की है और किस तरह की समस्या या नफा नुकसान इस साल में शाहजहाँपुर जिले के जो किसान हैं उनको देखने को मिल सकता है? देखिए, इस बार किसानों के लिए तो ये वर्ष ठीक ही है। चिल्लर डैम इस वर्ष भी लगभग भरते भरते रह गया। तो विशेष करके बारिश की तो कोई विशेष समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लगभग चिल्लर डैम जिस प्रकार से पूर्ति करता आ रहा है इसी प्रकार से इस वर्ष भी बारिश अच्छी होगी और पूर्ति करेगा। और इस बार जो सोयाबीन का उत्पादन इस वर्ष जो कम रहा, वो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा उत्पादन बढ़ के आएगा। सोयाबीन और गेहूं की फसलें अच्छी रहेगी और यह किसानों की जो अर्थव्यवस्था जो कमज़ोर हुई है इस वर्ष में, उसमें सुधार की स्थिति आएगी। और थोड़ा सा कुछ राहु शनि की युति अगर होगी तो ये वर्ष थोड़ा सा हम फसलों में कहीं ना कहीं दूसरे जो बीमारियां जो आती है, जो कहीं ना कहीं इल्ली से परेशान है हम, या कीट दूसरे प्रकार की जो भी मतलब किसानों को परेशान कर देती फसलों को, तो वो चीज़ें बढ़ कर के आएगी। और थोड़ा सा हमारे मतलब जो लोग हैं उनमें भी स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं रहेगी मौसम परिवर्तन के समय पे विशेष करके। तो इन चीज़ों का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखा जाए इस वर्ष। निश्चित रूप से ध्यान रखा जाए। और 2025 कई उम्मीदों को लेकर के और कई संभावनाओं को लेकर के आया है। 2024 में हमने कई घटनाओं को देखा, तो 2025 से कई तरह की उम्मीदें लगाई जा रही है। पंडित जी, आने वाले समय में अभी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। छात्रों के जीवन से एक अहम समय आने वाला है। लगातार साल भर की मेहनत की जो है अब उसका परिणाम सामने आएगा। छात्रों को इस साल किस तरीके से जो है जब परीक्षा में जाएं तो किस तरीके से तैयारियों को करके जाना चाहिए, और ख़ास तौर पर अगर राशियों के लिहाज से भी अगर हम देखें तो छात्र जो हैं, विभिन्न अलग अलग जो राशियों के जो छात्र हैं, उनको किस तरीके की सावधानियां और किस तरह की तैयारियां बरतनी हैं?
देखिए, जितने भी छात्र जीवन में हैं, सभी को सबसे पहले तो अपनी आराधना में गणपति और सरस्वती को विशेष रूप से स्थान देना चाहिए, क्योंकि गणपति बुद्धि और सरस्वती ज्ञान की देवी है। और आप शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान और बुद्धि को लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं। तो आप परीक्षा की तैयारियों को लेकर के प्रयास करें कि आप गणपति और माँ सरस्वती, इनमें से किसी भी देवता को आप निरंतर प्रणाम करना चालू करें, इनके मंदिर जाना चालू करें, इनको दीपक लगाना चालू करें, या इनको जो पसंद है वो चीज़ें इनको भोग में आप अर्पित करें। और जब भी आप परीक्षा देने के लिए जाए तो प्रयास करें कि आप हल्के कलर के कपड़े पहन के जाएं। ज़्यादा डार्क कलर, नीला, काला, इन प्रकार के रंगों से बचें, क्योंकि ये राहु और शनि को बलवान करते हैं। और राहु शनि जो है वो अज्ञान, भ्रमितता, अबुद्धि के कारक माने गए। ये लापरवाही या आलस्य इन चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो आप हल्के कपड़ों का प्रयोग करें। इसके बाद में आप जहाँ पढ़ाई करते हैं अपनी बैठक व्यवस्था में आप विशेष करके पीले कलर या हरे कलर, इन चीज़ों की उपयोगिता को बढ़ाएं। आप अध्ययन कर रहे, पढ़ाई कर रहे, तो आप प्रयास करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर रहे। आप अपने स्टडी रूम में उत्तर, पूर्वी, ईशान को ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखें, उत्तर को खुला रखें। ज़्यादा से ज़्यादा इस दिशाओं में आप खिड़की, दरवाजे, आपके घर के जो आईने हैं वो इस दिशा में रखें। तो इससे आपको पढ़ाई में काफ़ी फ़ायदा होगा, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। भगवान सूर्य को अर्घ देना चालू करें। इस प्रकार की चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप अध्ययन के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, कुछ मीठा खा के ज़रूर जाए घर से। आप मीठे में आप गुड़ खा सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। सफ़ेद चीज़ें या विशेष करके पीली या सफ़ेद कोई भी मिठाई है, इस तरह की चीज़ें अगर खा के जाएंगे तो आपको निश्चित ही आपके पढ़ाई में आपको सफलता भी मिलेगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर मेहनत जितना करेंगे उतना उसको आपको लाभ भी मिलेगा। निश्चित रूप से पंडित जी के मुताबिक जो चीज़ें हैं, आप अगर इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिलना लाजमी है। साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई पर अगर फोकस देंगे तो और बेहतर परिणाम सामने आएंगे। पंडित जी, अगर केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, अगर केंद्रीय राजनीति की बात करें, मध्य प्रदेश की राजनीति की तो आपने बता ही दी, अगर केंद्रीय राजनीति की अगर बात करते हैं तो किस तरीके से सरकार चलने वाली है? हालांकि बीते साल जो परिणाम सामने आए थे उसमें कई उथल पुथल हमको देखने को मिली थी, लेकिन इस बार जो अगर मोदी सरकार है, जो उसका कार्यकाल है, कितनी मजबूती के साथ वे निर्णय लेने में कारगर साबित होगी, या कई चुनौतियों का सामना मोदी सरकार को करना पड़ेगा देश के अहम फैसलों को लेने के लिए? देखिए, पहले जो 2 बार सरकार केंद्र और सत्ता में आई वो पूर्ण बहुमत लेकर के आई थी, लेकिन इस बार जो सरकार आई है वो अपने सहयोगियों के द्वारा आई है। तो जो भी फैसले यहाँ सरकार, केंद्र सरकार लेगी उसमें उनको काफ़ी असमंजस की स्थिति में रहेगी वो, क्योंकि उनके हर फैसलों में चुनौतियाँ तो रहेगी, क्योंकि कुछ सहयोगी जो दल है वो संयोग पूर्ण रूप से नहीं करेंगे। यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, जो प्रदेश की पार्टियाँ हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनका अपना निजी हित या अपने प्रदेश के विकास को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। उसके कारण सरकार जितना बेहतर अपने कार्यकाल में काम कर पाई है, उतना बेहतर कार्यकाल में कहीं ना कहीं न्यूनता और कमी आपको इस वर्ष भी देखने को मिलेगी। और कोई बड़ी राजनीतिक उठापटक आपको इस वर्ष देखने को मिलेगी। कोई बड़े नेता हो सकता है इस वर्ष में हमारे बीच ना रहें, और भी कोई बड़ी कुछ मतलब हम आश्चर्यचकित तो इस तरह की घटनाएं राजनीतिक पार्टी में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर सरकार को बहुत सारी चुनौतियों के साथ आगे बढ़ने की समस्याएं उनके साथ इस वर्ष भी खड़ी रहेगी। और जो उन्होंने मजबूती से धरातल पे जो पहले फैसले लिए वो शायद फैसले इस बार कम देखने को मिले। चलिए, अब राशियों पर आते हैं। खास तौर पर जो राशियां हैं उन्हें जो ग्रह हैं अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। खास तौर पर हमने अभी जो चर्चा की थी, चाहे शनि हो, राहु केतु हो, किस तरीके का असर इन राशियों पर देखने को मिलेगा, और कौन सी वह राशि है जो इस साल सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली है, या जो ग्रहों का जो काल चक्र है